कफ के स्थान चरक अनुसार उरः शिरोग्रीवा पर्ण आमाशयो मेदस श्लेष्मणः स्थानानि तत्य आप्य उरः विशेषेण श्लेष्मणः स्थानम। चरक सूत्र में बोला गया है, अर्थात उर वक्ष है ना, थोरैक्स, शिर ग्रीवा पर्व संधिया ज्वाइंट, आमाशय तथा मेद कफ के स्थान है। इनमें भी उर वक्ष विशेष रूप से कफ का स्थान माना गया है ना। तो थोरैक्स रीजन को विशेष रूप से कफ का स्थान माना गया है, क्योंकि आमाशय को आचार्य चरक ने पित्त का स्थान बताते हुए भी उल्लेख किया। इसलिए चक्रपाणि इस पर टीका करते हुए कहते हैं, नाभि स्तनांतरम जंतरो आमाशय इति स्मृतः पित्त स्थानेषु आमाशय इति आमाशय स्याधो भागः श्लेष्म स्थानेषु आमाशय इति आमाशय ऊर्ध्व भागः। अर्थात नाभि और स्तन के बीच में आमाशय रहता है। नाभि और स्तन के बीच में आमाशय रहता है। आमाशय का अधोभाग पित्त का स्थान है, अधोभाग है ना। आमाशय का अधोभाग पित्त का स्थान है तथा आमाशय का ऊर्ध्व भाग कफ का। ठीक है, तो आमाशय का ऊर्ध्व भाग जो है वो कफ का स्थान होता है और अधोभाग जो होता है वो पित्त का स्थान होता है। इसी चरक ने वात पित्त कफ तीनों को सर्व शरीर चरा अस्तु कहा है। सर्व शरीर चरा अस्तु वात पित्त श्लेष्माणो ही सर्व अस्मिन् शरीरे कुपित अकुपित शुभ अशुभानि कुर्वन्ति। अर्थात वात पित्त कफ तीनों दोष संपूर्ण शरीर में विचरण करते हैं तथा कुपिता अवस्था में अशुभ कार्य करते हैं और अकुपिता अवस्था में शुभ कार्य करते हैं। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार कफ का स्थान आमाशय श्लेष्मणः। सुश्रुत ने आमाशय को श्लेष्मा का स्थान कहा है। यहाँ आमाशय के ऊर्ध्व आमाशय को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने केवल आमाशय को बताया है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत ने उर सिर कंठ जीवा मूल तथा संधियों का भी ग्रहण किया है। श्लेष्माणस्तु उरः शिरा जीव मूलम कंठ संध्या इति पूर्वोक्तम च, है ना। तो उर सिर कंठ जीवा मूल और संधियों का भी ग्रहण किया है। पूर्वोक्तम च से दलहन मेद को सम्मिलित करने को कहते हैं। आचार्य वाग्भट जी के अनुसार ते व्यापिनो अपि हिन्नाभ्यो उर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। अर्थात वात पित्त कफ हृदय तथा नाभि के अधोभाग मध्य एवं ऊर्ध्व में रहते हैं। वात नाभि के अधोभाग में, पित्त हृदय तथा नाभि के बीच में तथा कफ हृदय के ऊर्ध्व भाग में स्थित होता है। उर कंठ शीर पर्व आमाशय मेद के अतिरिक्त क्लोम रस घ्राण जीभा को भी वाग्भट कफ का स्थान मानते हैं। आचार्य काश्यप जी के अनुसार उर सिर ग्रीवा संधि मेद के साथ बाहु भी कफ के स्थान है। काश्यप ने हृदय को भी कफ का विशेष स्थान बताया है। शारंगधर अनुसार आमाशय मूर्धा कंठ संधियां एवं हृदय कफ के स्थान है। आमाशय मूर्धा कंठ संधियां एवं हृदय कफ के स्थान है। सारंगधर अनुसार शरीर में स्थिरता ठहराव तथा सर्वांग पटुता या सर्वांग पाटवम अर्थात सभी अंगों में गति या क्रियाशीलता कफ के कारण ही होती है। सारंगधर जी का कथन है, जिस प्रकार पहिए के बिना तेल के क्रियाशीलता या गति संभव नहीं है, पहिए के बिना तेल के क्रियाशीलता या गति संभव नहीं है, उसी प्रकार दो अंगों संधियों में कफ के बिना गति संभव नहीं है। मतलब वहाँ श्लेष्मा होना जरूरी है गति करने के लिए। तेल क्या चिकना होता है ना। आगे देखते हैं कफ के कर्म। चरक जी के अनुसार स्नेहो बंधा स्त्रीत्वम च गौरवम वृष्टावलम क्षमा धृति लोभस्य कफ कर्म अविकारजम। अर्थात अविकृत कफ शरीर में स्निग्धता, संधियों एवं शरीर में विभिन्न रचनाओं में बंधन, शारीरिक अवयव में स्थिरता दृढ़ता, शरीर में स्वाभाविक गुरुता वृष्टा वीरता या अथवा पुंसत्व शक्ति, बल क्षमा धृति धैर्य एवं निर्लोभता बनाए रखने का कार्य करती है। आगे है सोम एव शरीरे श्लेष्म अंतर्गतः कुपित अकुपितः शुभ अशुभानि करोति तद्यथा दादर्य शैथिल्यम उपचयम कार्श्यम उत्साह मालस्य वृष्टा क्लीवताम ज्ञानम अज्ञानम बुद्धिर
मोह मेव आदिनी चापराणी द्वंदानी। अर्थात महर्षि चरक ने सूक्त स्थान में उल्लेख किया है कि सोम ही शरीर में श्लेष्मा के रूप में अपनी साम्यावस्था में शुभ एवं कुपितावस्था में अशुभ कार्य करता है। शुभ कार्य और अशुभ कार्य, अगर साम्यावस्था में कफ है तो शुभ कार्य क्या करेगा, और अगर विकृतावस्था में कुपितावस्था में तो अशुभ कार्य क्या है। तो शुभ कार्य है अगर साम्यावस्था में है तो दाढ़र्य मतलब दृढ़ता उत्पन्न करेगा, वृद्धि एवं पुष्टि करेगा, उत्साह, वृषता, ज्ञान, बुद्धि। और अशुभ कार्य में शैथिल्य, कार्स मतलब दुबला हो जाना, आलस्य, लेजीनेस, क्लीबता, अज्ञान, मोह। प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सा चैव ओझा स्मृता काये सा च पात्म उपदिश्यते। अर्थात प्राकृतिक श्लेष्मा शरीर को बल प्रदान करता है, अतः बल कहलाता है। विकृतावस्था में इसे मल कहते हैं, अगर विकृत हो गया तो इसे मल कहते हैं। प्राकृतिक कफ को शरीर में ओज कहते हैं, पर्याय में हमने पढ़ा है ना, तो प्राकृतिक कफ को ओज कहते हैं और विकृत कफ को पात्मा कहते हैं। बल को ओज सुश्रुत जी भी मानते हैं, बल को ओज। रसादीनां सुक्रांतानां धातूनां यत् परम तेजस्तत् कल्प ओजस तदेव बलम। अर्थात रस से शुक्र पर्यंत सातों धातुओं के उत्कृष्ट परम सारभूत अंश तेज को ओज कहते हैं, यही बल है, अतः ओज बल है और बल श्लेष्मा। दूसरे शब्दों में ओज श्लेष्म वर्गीय द्रव्य है, ओज इक्वल टू बल इक्वल टू श्लेष्म वर्गीय द्रव्य। तो जो सातों धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना, तो इन सातों धातुओं का जो उत्कृष्ट परम सार होता है ना, सार अंश जो तेज को ओज कहते हैं, इनके बाद जो सार बनता है तो वो ओज कहलाता है, और यही बल है, यही ओज जो है वो बल होता है, ओज को ही बल कहते हैं, और बल श्लेष्मा है। दूसरे शब्दों में ओज श्लेष्म वर्गीय द्रव्य है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण बल स्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचधा प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। अर्थात संधि संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरण तथा बल स्थिरता 5 प्रकार के श्लेष्मा के कर्म हैं। यह जल की तरह शरीर का अनुग्रह करते हैं। तो संधि का संश्लेषण करते हैं, संधि को जोड़ कर रखते हैं, है ना, स्नेहन करते हैं, ठीक है, रोपण करते हैं, पूरण करते हैं तथा बल स्थिरता 5 प्रकार के श्लेष्मा के कर्म हैं। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार कफ के कर्मों में चरक अनुसार मत है, एक ही मत है, चरक के अनुसार ही बागभट्ट जी ने कफ के कर्म बताए हैं। शारंगधर जी के अनुसार क्लेदक स्नेहन रसन अवलंबन एवं श्लेषण कर्म अनुक्रम से भेदा अनुसार कहे, अर्थात क्लेदक कफ का क्लेदन कर्म, तर्पक कफ का स्नेहन, बोधक कफ का कर्म रसन होता है और अवलंबक कफ का अवलंबन एवं श्लेषक कफ का कर्म श्लेषण बताया है। शारंगधर ने कफ को सर्वांग पाटवम कहा है, अर्थात सभी अंगों में गतिशीलता या क्रियाशीलता कफ के कारण ही होता है, इसलिए उन्होंने सर्वांग पाटम कहा है।